ओए तिवारी, उस करची से बर्तन को पीटना बंद करेगा या नहीं? यह बिरयानी का अड्डा है, कोई म्यूजिकल क्लब नहीं। वाराणसी के गली के नुक्कड़ पर अपने छोटे से ठेले पर सोया चंक्स बिरयानी बेचने वाला आर्यन अपने असिस्टेंट तिवारी को डांट रहा था। तिवारी हाथों में पकड़ी करची को ड्रमस्टिक की तरह इस्तेमाल करते हुए डांस कर रहा था। अरे भैया, इस सोयाबीन बिरयानी की महक सुनकर मेरे अंदर का कलाकार जाग गया है। आखिर इन सोया के टुकड़ों में इतना स्वाद कहाँ से लाते हो भैया? देखने में चिकन जैसा लगता है और खाए तो मक्खन की तरह पिघल जाता है। इसलिए इसे गरीब का पौष्टिक आहार कहते हैं तिवारी। जो लोग नॉनवेज नहीं खरीद सकते वह भी अगर सोया खाएंगे तो उन्हें भी चिकन से ज्यादा प्रोटीन मिलेगा, सेहत भी अच्छी रहेगी और जेब भी खाली नहीं होगी। मेरा लक्ष्य यही है, सबको ताकत सबको स्वाद। लेकिन भैया, सामने वाला शेर सिंह का ढाबे का मालिक शेर सिंह आपको देखकर जलबुन रहा है। सुबह सुबह अपनी मूंछों पर ताव देते हुए आपको घूरकर देख रहा था। वहीं दूर पर ढाबे के सामने खड़ा शेर सिंह अपने असिस्टेंट लल्लू के साथ साजिश से रच रहा था। शेर सिंह को सिर्फ नॉनवेज बेचना ही आता था, लेकिन आर्यन के आने से उसके ग्राहक कम हो गए। लल्लू, क्या है वो भीड़? उस सोया वाले के ठेले के पास ही है। हमारे पास जो ओरिजिनल बकरे का मांस है उसे छोड़कर वो आटे के टुकड़े क्यों खा रहे हैं? बस उन सोया के टुकड़े में कोई जादू कर रहा है। ऊपर से सबको बोल रहा है कि इन्हें खाने से बॉडी बनती है। अपने ढाबे में बिरयानी की प्लेट 200 रुपए की है, उसके पास सिर्फ 40 रुपए की है। लोग समझदार है बॉस, पैसे बचा रहे हैं। पैसे बचाएंगे तो मेरी जेब कैसे भरेगी? उनके ठेले को यहाँ से हटवाना होगा। जा अपने थाने के पुलिस इंस्पेक्टर हर्षवर्धन जी को बुला कर ला। थोड़ी देर के बाद में हर्षवर्धन अपने ईमानदार कांस्टेबल सत्यदेव के साथ वहां पहुंच गए। इंस्पेक्टर का पेट बाहर निकला हुआ था, उन्हें चलने में तकलीफ हो रही थी। कौन है रे यहाँ बिना परमिशन के सड़क पर घास बेच रहा है? अरे सर, वो घास नहीं सोयाबीन है, यहाँ पर बहुत फेमस है। एक प्लेट खाएंगे तो शायद आपका पेट भी थोड़ा कम हो जाएगा। मुंह बंद कर, रूल्स मतलब रूल्स। आर्यन, यह क्या गैर कानूनी धंधा है? हमें रिपोर्ट मिली है कि तुम सोया में कोई मिलावट करते हो। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब, मिलावटी है क्या? इसमें जो भी है सब शुद्ध सोया है। हमारे खेत में उगे मसाले हैं। चाहे तो आप भी एक टुकड़ा खाकर देखिए, आपकी कमजोरी दूर हो जाएगी। हाँ सर, मेरे भैया के हाथे हुआ खाना या सोया खाए तो चिकन भी शर्मा जाएगा। झूठे इंस्पेक्टर साहब, वह लोगों को धोखा दे रहा है। प्रोटीन मतलब सिर्फ मांस में होता है। यह सोया तो सिर्फ डस्टबिन में फेंकने वाली चीज है। ये देखिए, हमारे गांव के फेमस लोकनाथ डॉक्टर भी यही कह रहे हैं। वहां पर सूट बूट पहने डॉक्टर सोमनाथ आया। उसके हाथ में एक फाइल थी, लेकिन वह देखने में होटल की मेनू कार्ड जैसी लग रही थी। वो शेर सिंह से पैसे लेकर झूठी गवाही देने आ गया। यस, मेडिकल स्पीकिंग। प्रोटीन मतलब नॉनवेज होता है। सोया में सिर्फ हवा होती है। इसे खाएंगे तो इंसान गुब्बारे की तरह फूल जाएंगे। आर्यन जो कह रहा है वो मेडिकल में क्राइम है। अरे डॉक्टर साहब, आप तो अपनी रोजमर्रा के प्रैक्टिकल में प्रोटीन के लिए सोया खाने को कह रहे थे ना। अब आप बात क्यों पलट रहे हो? शेर सिंह के ढाबे में कल रात फ्री में खाई मटन बिरयानी का कोई असर हो गया है क्या आप पर? सत्यदेव, बड़े बात कर रहे हो तो बीच में बात मत करो। आर्यन, हम तुम्हारा ठेला सीज कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ही बता रहे हैं ना कि यह अनहेल्दी है करके। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, अगर डॉक्टर साहब की बात सच है तो मेरे पास एक छोटा सा चैलेंज है। शेर सिंह के ढाबे से पहलवान लल्लू को और हमारे तिवारी की एक छोटी सी प्रतियोगिता रखते हैं। किसमें ज्यादा ताकत है अभी पता चल जाएगा। ये सूखा हुआ दुबला सा तिवारी मुझसे मुकाबला करेगा। मैं रोज का 1 किलो मटन खाता हूँ। प्रतियोगिता का मतलब कुश्ती नहीं है। यहाँ रखी हुई इस भरी हुई चावल की बोरी को कौन ज्यादा देर तक उठाकर रखता है ये देखते हैं। लल्लू ने नॉनवेज खाया है। तिवारी पिछले 1 हफ्ते से सिर्फ मेरा सोयाबीन ही खा रहा है। प्रतियोगिता शुरू हुई। शेर सिंह अपने असिस्टेंट की हिम्मत बढ़ा रहा था। इंस्पेक्टर हर्षवर्धन रिश्वत के तौर पर शेर सिंह द्वारा दिए गए लिफाफे को अपनी जेब में रख रहा था।
लल्लू उठा ले बोरी को, हवा में तैरा दे, हमारे ढाबे की इज्जत तेरे हाथ में है। लल्लू ने बोरी उठाई, लेकिन 2 मिनट में ही उसके पसीने छूटने लगे। उसके पेट में मौजूदा नॉनवेज की चर्बी उसे थका रही थी। दूसरी तरफ तिवारी बहुत कूल होकर बोरी को कंधे पर रखे गाने गा रहा था। अरे भैया, इस बोरी का वजन इतना कम क्यों है? अगर 2 बोरियां और हो तो ऊपर डाल दो। सोया पावर का मतलब कोई मामूली बात नहीं है भाई। 5 मिनट बाद लल्लू ने बोरी नीचे फेंक दी और जमीन पर गिर पड़ा। बस मुझसे नहीं हो रहा है, पेट में कुछ घूम रहा है। मैंने सोचा था नॉनवेज खाने से ताकत आती है, लेकिन नींद और आलस ही आ रहा है। देखा इंस्पेक्टर साहब, प्रैक्टिकल रिजल्ट आंखों के सामने है। सोया खाने वाला उछल कूद कर रहा है, मटन खाने वाला जमीन पर पड़ा है। डॉक्टर साहब, अब आप बताइए, साइंस क्या कहती है? सोया में 100 ग्राम में लगभग 50 ग्राम प्रोटीन होता है, वही चिकन या मटन में सिर्फ 20 से 25 ग्राम ही होता है। ऊपर से इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, दिल के लिए बहुत अच्छा होता है। आप डॉक्टर है या शेर सिंह के मार्केटिंग एजेंट? डॉक्टर लोकनाथ हकलाते हुए धीरे से बहाना बनाकर वहां से खिसक गए। इंस्पेक्टर हर्षवर्धन को बात समझ में आ गई। लोग भी अब आर्यन के समर्थन में खड़े थे। शेर सिंह, तूने मुझे गुमराह किया। यह लड़का कम कीमत में सबको अच्छा पौष्टिक आहार दे रहा है। तूने साजिश रचकर इसे रोकने की कोशिश की। सत्यदेव, शेर सिंह के ढाबे पर जा और वहाँ पर क्वालिटी चेक कर। आज से आर्यन का ठेला यहीं पर रहेगा, कोई उसे नहीं रोकेगा। ठीक है सर, लेकिन पहले हम आर्यन के हाथ की सोया बिरयानी खाकर टेस्ट करेंगे, तभी तो हमें ताकत मिलेगी। ऐसे कहता है तो बिल्कुल सर। तिवारी, इंस्पेक्टर जी को स्पेशल प्रोटीन पैक सोयाबीन दो, ऐसे कहता है। अरे ये लो इंस्पेक्टर साहब, इसे खाएंगे तो आपके पेट कम होकर 6 पैक भले ही ना आए, लेकिन कम से कम 1 पैक तो जरूर आएगा। सब लोग हंसने लगे। शेर सिंह और लल्लू अपमान से सिर झुकाकर चले गए। आर्यन ने अपना सोया बिरयानी का व्यापार और उत्साह के साथ जारी रखा। गली में फिर से सोया की महक उठने लगी। सीख, भोजन केवल स्वाद के लिए ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी होता है। कम कीमत में मिलने वाला पौष्टिक भोजन गरीब के लिए वरदान है। साजिशें चाहे जितनी भी लंबी क्यों न चले, सच्ची कीमत और बुद्धिमानी के आगे उन्हें हारना ही पड़ता है।